नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ सतवीर सारण। और आपको बता दें कि जो 5 किसान आमरण अनशन पर बैठे हैं धरने पर, वहां आज डॉक्टर केवी सिंह हैं जो डब्बावाली से विधायक हैं, अमित शाह उनके पिताजी हैं और पूर्व में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ओएसडीओ रहे हैं। उनके साथ सरपंच एसोसिएशन की जो प्रधान है संतोष बेनीवाल वो भी पहुंचे और तमाम जो लोग आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख रहे हैं। आपको बता दें कि 5 किसान हैं वो पिछले 2 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं। कुछ अधिकारी भी उनसे मिलने आए थे और अब तमाम बातें हम आज जो डॉक्टर केवी सिंह उनको समर्थन देने आए हैं उनसे जानेंगे, क्योंकि बड़े अनुभवी राजनीतिक व्यक्ति हैं और आज यहाँ आए हैं। तो आज जो हरियाणा प्रदेश की सरकार के हालात हैं उन पर भी चर्चाएं करेंगे। साथियों, हमारे साथ डॉक्टर केवी सिंह जी जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करते हैं। आज के जो किसान धरने की बात है और राजनीतिक बात भी है, क्योंकि सरकार के साथ सीधी लड़ाई है किसानों की, उस पर बातचीत हो रही है। नमस्कार डॉक्टर साहब, बेधड़क हरियाणा में आपका स्वागत है। धन्यवाद, राम राम सभी को। डॉक्टर साहब, आज आप किसान धरने पर आए हैं, किसानों से बातचीत करी है, ये पूरा मामला क्या है? क्योंकि जो प्रीमियम लेना होता है सरकार को, अब तो एक डेट फिक्स होती है और अब जो किसान को जरूरत है वो मांग रहा है, उसके बाद सरकार इनका जो बनता क्लेम नहीं देती, क्या कुछ एजेंडा क्या है? नहीं, वैसे तो आप शुरू से देखें ना, जब से सरकार मोदी की खट्टर साहब की सरकार बनी, किसान हित में कोई फैसला अगर इन्होंने, पहली तो है नहीं, इनकी नीति पॉलिसी नीति जो है वो किसान विरोधी है। उसके बाद कोई दबाव में या कोई हालात के हिसाब से या वोट लेने के लुभाने के लिए घोषणा कर दी और उस घोषणा पे अमल नहीं किया। आपके सामने है कि किसान 3 काले कानून लेके आए, उस पर विरोध हुआ और उस पर विरोध थोड़ा नहीं है, देश के अंदर भी हुआ और अंतर्राष्ट्रीय में किसानों ने जहां भी बैठे थे सबने उसको मदद की, उस पर विरोध जाहिर किया। और जब वो चुनाव आने लगे, चुनाव को देखते उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया और रद्द नहीं किया, जबकि वायदा किया। तो इसी तरीके से अब एक मैं उदाहरण, इस छोटा सा उदाहरण आपके सामने जी, हालात पैदा क्यों हो। अब जैसे सूरजमुखी की एमएसपी 6450 रुपए घोषित कर, खरीद हुई 4000 रुपए, जैसे यहाँ सरसों की हालत है। अब जब लोगों ने मांग की तो इन्होंने कहा जी हम कुछ फसलें ऐसी हैं जिनको भावांतर के अंदर ले आएंगे। भावांतर का मतलब भाव का अंतर, भावांतर जो आप बाजार में खरीदोगे बिकेगी आपका, और सरकारी रेट में जो अंतर है वो सरकार अपने से देगी। फैसला हुआ कि 4000 पर उन्होंने, चलो 4000 बोले कि नहीं 4500 बिक्री, किसान मान गए कि चलो जी फिर क्या हम 1000 रुपया भावांतर दे देंगे। बात हो गई, खातों में नहीं डाला, मुकर गए। और दूसरे दिन फिर एक कैबिनेट की मीटिंग होती है और उसमें फैसला होता है कि अगले साल का सूरजमुखी का जो स्पोर्ट प्राइस है वो 6700 रुपए होगी। 6450 पे आप खरीद नहीं रहे, बाजार में बिक रही है 4000, आगे की घोषणा कर रहे हो 6700 की। तो इस तरह के जब घोषणा करते हो तब तो लोगों में विरोध पैदा होगा। तो मैं ये आपके सामने अभी जो मेरी भाषण में भी मैंने ये बात की थी कि एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन जो है उसका नाम कमीशन है। कमीशन शब्द का मतलब ये होता है कि उसको कानून संवैधानिक दर्जा, पर इसके पास संवैधानिक दर्जा नहीं है। सबसे बड़ी बात तो है एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। संवैधानिक दर्जे का मतलब जो वो घोषणा करेंगी वो सरकार को लागू करना पड़ता है। अब जो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन अगर ये कह देता है कि इस फसल की कीमत 6400 है, होनी चाहिए, तो वो सरकार उसको काट छाट के कहनी ये तो ज्यादा कर दी, 6200 होगी। तो पहले जो मांगी है जो ये सारा एजिटेशन खत्म हो जाए, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। दूसरा, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन में 50% किसान संगठनों के लोग होने चाहिए। अगर ये चीज मान कर लें तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं हर चीज की समस्या का हल है, पर सरकार बेईमान है, करना नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, एक आपने क्योंकि बड़े लंबे समय बाद आपसे मुलाकात हुई है, मेरा लंबा थोड़ा सवाल है। अगर बात करें शुरुआत की, अगर 2 साल की करें तो सरकार ने तूड़ी बंद करी, राजस्थान में नहीं जाने देंगे। किसानों को बिजली जो दी जाती है पानी लगाने के लिए वो बात हुई, खिलाड़ियों को नौकरियों की बात हुई, किसानों के साथ प्रतिदिन जो बातचीत होती है क्यों आप सरकार आपने चलाई है, 2 तरह की बातें आती है। एक तो मुख्यमंत्री इस तरह के हालात है कि जब पहले वो अपनी बयान दे देते हैं फिर उनको वापस लेना पड़ता है, या फिर अधिकारी इस तरह का कार्य कर रहे हैं
कि मुख्यमंत्री को पता चलता है जब वो वापस लेते हैं। 2 बातें हो गई हैं। तो ये समझ नहीं आ रहा है, लोगों को भी नहीं आ रहा है, हमारे जैसे पत्रकार हैं लोकल एरिया में उनको भी नहीं आ रहा है, लेकिन आपने सरकार चलाई है तो ये मामला क्या है ये बताएं। अभी यही बात आपसे कही थी कि ये यू टर्न सरकार, यू टर्न जैसे सड़क पे होता है ना, कैसे लिखा होता है यू टर्न लो वापस में, तो ये यू टर्न सरकार है। आज कहेगी कल को यू टर्न कर जाएगी। उसका कारण है कि हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं वो मुख्यमंत्री जरूर बन गए, हाईकमान ने इनको थोप दिया, धरातल का उनका कोई तजर्बा नहीं। जो आदमी धरातल से उठ के जाएगा, नीचे की राजनीति से शुरुआत करेगा, मेंबर पंचायत है, सरपंच है, संघर्ष करके जो आता है उसको हर चीज की पीड़ा का पता है, दुख का। अब इनको अपना कोई तजर्बा नहीं है तो ये गिर गए ब्यूरोक्रेसी से। अब जो ब्यूरोक्रेसी को तो पाठ ही ये पढ़ाया जाता है कि राजनीतिक आदमियों की बात नहीं माननी, आपने उनके दबाव में जो 2 साल की ट्रेनिंग यही दी जाती, तो ये गिर गए उनको। अब इसलिए ये सरकार सिर्फ और सिर्फ पोर्टल की सरकार बन गई। पोर्टल में नहीं, ऑनलाइन के हम विरोधी नहीं है, पर हम ऑनलाइन वो चाहते हैं जो आम आदमी के हित में ऑनलाइन फैसले। अब सारा काम ये ऑनलाइन पे करने के, इसलिए ये सरकार पोर्टल और पुलिस की सरकार, पीपी जो ये कह रहे हैं ना परिवार पहचान पत्र, ये पीपी जो है परिवार पहचान पत्र ना होकर ये पीपी पुलिस और पोर्टल सरकार। मुख्यमंत्री जी को धरातल का पता नहीं। अगर उनको धरातल का पता होता तो ये 2 एपिसोड जब यहाँ जन संवाद करने आए थे, जन संवाद का मतलब क्या है? जनता से संवाद करना, और उसमें भी जन संवाद क्या, आपको सवाल नहीं पूछने दिया, मीडिया को कोई सवाल आपको पूछने नहीं दिया। मीडिया एक सबसे बड़ी चीज है कि जो हमारी भी मेरी भी कमी होगी, दूसरे की कमी होगी, जनता की जो मुद्दे उनको उजागर करने का काम, आपका भी मुंह बंद करने का काम कर दिया। वहां भी आपको पढ़ा लिखा के 4 आदमियों को पर्ची दे दी गई, वही पर्ची निकाली गई, उन्होंने तारीफ ही की और कुछ नहीं किया। और जहां भी जरूरत पड़ी थोड़ा बहुत, तो किस तरीके से बैठे धरातल का, एक जो खैरेका में जो महिला के साथ जो अपमानित किया और मणि में जिस तरह से अपमानित किया, तो ये कम कारण है। और इनको जैसे सरपंच को अभी इनको अपनी बात, आप लोगों की जनता की बात रख रही थी ना, तो क्या अगर इनको बुला के पूछ के मुख्यमंत्री हो, अगर उनको आम आदमी चीज का पता होता तो बुलाते कि अभी आप बहन जी आओ, अपना डेलीगेशन लेके आओ कि मैं आपसे सलाह मशवरा करूं। तो जनसंवाद तो वो है, वो तो जनसंवाद करने ही नहीं आए थे, जनता की आवाज बंद करने आए थे। और इसीलिए ये सरकार फेल्योर है क्योंकि उनको धरातल का पता नहीं, और धरातल की राजनीति से ऊपर से नीचे से ऊपर उठ के नहीं आए, ऊपर से सीधे आए, ये कारण। देश के गृह मंत्री जी हैं वो सिरसा आ रहे हैं और उपलब्धियां गिनवाने आ रहे हैं, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। आप राजनीतिक आदमी हैं, एक राजनीतिक सवाल है, क्या मानते हैं कि कितनी उपलब्धियां हैं वो गिनवा के जाएंगे, या आप भी क्षेत्र में घूमते रहते हैं, क्या इनपुट मिला? नहीं, उपलब्धियां गिनाने की आवश्यकता नहीं होती। लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत, और इसका फैसला मान्य सबको मानना पड़ता है। फैसला जनता का, जनता बड़ी जागरूक होगी। मैं चाहे कुछ भी भाषण, मेरी उपलब्धि क्या है मेरे हल्के के लोग जानते, और मैं अपने मुंह से बयान करूं उससे कोई मानने को तैयार नहीं। अगर धरातल पे काम किया होगा तो अपने आप नजर आएगा। ये तो सिर्फ और सिर्फ अब चुनाव नजर आ रहे हैं, हार नजर आ रही है, उस हार के लिए बौखलाए हुए हैं, लोगों को गुमराह करके झूठे झांसे देके भीड़ इकट्ठी करके, एक सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके भीड़ इकट्ठी करके लोगों को गुमराह करके हमारे लोग पीछे हैं, ये है कुछ नहीं है, कोई घोषणा नहीं होनी। मुख्यमंत्री आए, हमें भी मौका नहीं मिला बोलने का, मेरे से भी हमने भी उनसे मांग रखी थी कि भी हमें मौका दिया जाए, किसी ने हमें निमंत्रण नहीं किया। मुख्यमंत्री आए हैं, स्थानीय विधायक को बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? जब कह रहे हैं सबका एक हरियाणा, एक हरियाणवी, सबका साथ, सबका विकास, फिर आप इस भेदभाव क्यों? स्थानीय विधायक चाहे किसी पार्टी का, उसको बुलाना चाहिए, मंच पे बिठाना चाहिए था। तो उन्होंने तो इस तरह का ये पार्टी बिल्कुल सरकार पहले हो रहा है, जनहितैषी की नीतियां क्या बौखलाई हुई है, वो भीड़ इकट्ठा करके दिखाना चाह रहे, तो क्या घोषणा करें? मुझे तो नहीं लगता। और मैं ये पहली बार कह रहा था, जैसे मैंने कोई काम किए होंगे तो जनता फैसला कर देगी, पर इस सरकार ने कुछ किया ही नहीं। एक काम मेरे को आपका इस 5 साल 9 साल के अंदर एक काम सरसा जिले में, नहीं तो मैं गिनाता हूँ आपको, जो हमारा राज था और मैं भी कुछ हारा हुआ आदमी था, इस हल्के की मेरे को सेवा करने का मौका मिला, कोई काम ऐसा नहीं होगा जहाँ स्कूल अपग्रेड ना किया हो,
जहाँ सड़क ना बनाई हो, ना वाटर बॉक्स ना, इस सरकार ने बनाए तो बताए तो सही। कोई एक बड़ा काम किया? हमारे टाइम तो ये यूनिवर्सिटी रही, लोकदल ने यूनिवर्सिटी को, मैं जगह ऐसी है मैं पार्टी का नाम लूंगा फिर चर्चा हो जाएगी किसी, हमने तो यूनिवर्सिटी को खड़ा कर दिया यहाँ बराबर। आज उस टाइम, आज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बन गई, क्यों? हम हर एक काम किए, इन्होंने कुछ किया ही नहीं आज तक, तो क्या उपलब्धियां गिराएं? अब झूठे जहां से देखे जाए तो जनता समझ चुकी है, और इसके आपके सामने है, जिस तरीके कर्नाटका के नतीजे आए, आने वाले विधानसभा के यही नतीजे आए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर केवी सिंह जी, और आपको बता दें कि बहुत मंजे हुए राजनीतिक व्यक्ति हैं और इनका यहाँ लगाव भी रहा, इन्होंने चुनाव भी इस क्षेत्र से लड़ा और मुख्यमंत्री जी के ओएसडीओ भी रहे। आज किसान धरने पर जो 5 साथी मेरे पीछे देख रहे हैं, जो आमरण अनशन पर बैठे हैं, यहाँ हमारे साथ सरपंच एसोसिएशन नाथूश्री चोपता और तमाम लोग समर्थन डॉक्टर साहब के साथ करने आए हैं, और हमने विस्तार पूर्वक जो बातचीत की है वो आपने सुनी। ये तमाम जानकारियां आप देख रहे थे बेधड़क हरियाणा न्यूज पे। मैं आपके साथ सतवीर सारण, कैमरा सहयोगी जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।